गणेश चतुर्थी व्रत कथा कहानी। चलो कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रत्येक बुधवार को व्रत करता था। वह भगवान बुद्ध की पूजा करता और गरीबों को दान देता। एक दिन वह व्यापारी एक नगर में व्यापार के लिए गया। वहां उसे एक सुंदर युवती दिखी जो उस राज्य के राजा की पुत्री थी। व्यापार के काम से फुर्सत मिलने के बाद व्यापारी ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की। सौभाग्य से राजा ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और दोनों का विवाह हो गया। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में बुधवार का दिन आ गया। व्यापारी ने बुधवार को यात्रा न करने की मान्यता के अनुसार वहीं रुकने की इच्छा जताई, लेकिन उसकी पत्नी ने जिद की कि वो तुरंत अपने नगर लौटना चाहती है। व्यापारी ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। मजबूर होकर वह बुधवार को ही यात्रा करने लगा। रास्ते में अचानक अनेक कठिनाइयां आने लगीं। रथ टूट गया, घोड़े घायल हो गए और वह दोनों जंगल में भटक गए। उसी समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए और बोले, तुमने बुधवार की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसी कारण तुम्हें कष्ट हो रहे हैं। व्यापारी ने भगवान से क्षमा मांगी। उन्होंने व्रत की महिमा को समझा और प्रतिज्ञा की कि आगे से वह नियमपूर्वक बुधवार का व्रत करेंगे। इसके बाद भगवान बुद्ध अंतर्ध्यान हो गए और सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। व्यापारी सकुशल अपने नगर पहुंच गया। तब से वह और उसकी पत्नी श्रद्धा से बुधवार का व्रत करने लगे और उनका जीवन सुखमय हो गया। इसी में दूसरी कथा सुनाते हैं। भाई बहन की विनायक जी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही में हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पिहरवासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। घर गई, भाई का मुंह देखा, बैठा। भाभी ने पूछा, बाईसा पैर में क्या हुआ? तो बहन बोली, रास्ते में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा, बाईसा हाँ गए, उनके पांव में कांटा चुभ गया। भाई ने सोचा मेरी बहन आती है तब उसके कांटे चुभते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ कर दिया। गणेश जी भगवान, पथवारी माता, तुलसी माता को साफ कर दिया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करने ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी नंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उनके नियम है, अपने भाई का मुंह देखे बिना खाना नहीं खाती। कुछ लोग बोले, आज तो मुंह देख लेगी, कल क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर, सूरज भगवान को साक्षी मान सबके पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पिहरवासा देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खेजड़ी, विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पथवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा। भगवान ने उसे आवाज दी, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई के कच्चे दूध में घोलकर छींटे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसने सोचा सुना जैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर पहुंची। देखा भाभी रो रही हैं, लोग बैठे हैं, भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई के छिटा लगाया। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। बहन बोली, ऐसे नींद दुश्मन को भी ना आए। भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया? भगवान के स्थान क्यों उठाए? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पिहरवासा दिया है। हे भगवान, जैसे मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग अमर पिहरवासा देना। जय बोलो विनायक जी, पथवारी माता, तुलसी माता, खेजड़ी, सूरज भगवान की जय। चलो इसी में तीसरी कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और धा देवे, चिने और धा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई।
सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। चलो इसी में लपसी तपसी की कथा सुनाते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भगवान गणेश जी की जय जरूर लिखें और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज सुनाते हैं शनिवार की शनिदेव भगवान की कथा कहानी। बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेगी तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। चलो कथा सुनाते हैं। आज पढ़े शनिवार व्रत कथा। जाने कैसे विक्रमादित्य पर आ गए संकट के बादल। शनि देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। यह वीडियो भी देखें। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजिमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा की काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रंग, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपर्युक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है।
श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपत वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अनपढ़ अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आज की कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में शनिदेव भगवान की जय लिखिएगा और हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।